हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अरेज पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ओके, जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है पॉइंटर्स अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक्स की। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पर कहीं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ओके, फाइन। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, यानी कि हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, उनमें एड्रेस होगा। आपको ऑफकोर्स अगर पॉइंटर्स हैं तो उनमें एड्रेस होगा। तो हम ना दो पॉइंटर्स को क्या नहीं कर सकते वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमारे पास अगर मान लीजिए दो पॉइंटर्स हैं तो हम उनका आपस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं तो उनको हम आपस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन उनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू लेट्स से 6। और हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल हैं, p जिसमें हमने रखा है एड्रेस ऑफ a, और एक और है पॉइंटर वेरिएबल q जिसमें हमने रखा है एड्रेस ऑफ b, है ना। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं p प्लस अगर q लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हम लोग एडिशन नहीं कर सकते और ना ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ना ही डिवीजन कर सकते हैं। ये हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, p माइनस क्यू हम लोग लिख सकते हैं। p माइनस क्यू या q माइनस पी हम लोग लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि फिर निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंटर्स का, यानी कि उनमें जो एड्रेसेस हैं उनमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आया। अब दो पॉइंटर्स की हम लोग बात ना करते हुए, वो तो बहुत ही सिंपल था, उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं चीज़ों को। तो अगर हमारे पास एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर से हमारा मतलब यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर एक मार्क्स है, मार्क्स भी तो एक पॉइंटर है ना। या मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा अननेसेसरी चीज़ें, और मैं इसको ऐसे रखता हूँ। तो हमने अभी क्या किया कि हमने p में a का एड्रेस रखा है। तो अगर हमने p में a का एड्रेस रखा है तो अगर हमारे पास कोई सिंगल एड्रेस है, जैसे यहाँ पर हमने p बनाया है, तो उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। दो पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट में p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p इंटू क्यू, p डिवाइडेड बाई क्यू हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था, p माइनस क्यू या q माइनस पी हम लोग कर सकते थे। लेकिन जब एक हम पॉइंटर की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या बनाया है, a का एड्रेस p में रखा है, तो p एक सिंगल पॉइंटर है। तो अगर हम सिंगल पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमारे पास यहाँ p है तो p प्लस प्लस हम लोग लिख सकते हैं, है ना। p इक्वल टू p प्लस 1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। p माइनस माइनस हम लोग कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हम लोग चाहें तो p इक्वल्स टू p इंटू 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। p डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो बता रहा हूँ बस वही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर है तो उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते। ओके, अब अगर हमें ये बात समझ में आ गई है तो चलिए हम इसको अरे के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझते हैं कि अरे को हम किस तरह से पॉइंटर का यूज़ करके डील करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो ये मार्क्स है ये एक पॉइंटर होता है। अरे का जो नाम होता है क्या होता है, पॉइंटर होता है, जिसमें पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस होता है, पहले वाले ब्लॉक के पहली बाइट का एड्रेस, है ना। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि अगर पहला जो ब्लॉक है वो 4 बाइट्स को मिलकर बना है, तो पहली वाली बाइट का एड्रेस है 1000, वही 1000 यहाँ मार्क्स में होता है। अच्छा, जो ये दूसरा वाला ब्लॉक है, तो ये जो 1004 हमने लिखा है यहाँ पर, ये दूसरे वाले ब्लॉक के पहली बाइट का एड्रेस है ना, क्योंकि इसमें भी तो 4 बाइट्स होंगे। तो दूसरे वाले ब्लॉक के पहली बाइट का एड्रेस है 1004। इसी तरह से इसमें भी 4 ब्लॉक होंगे, तो तीसरे वाले ब्लॉक के पहली बाइट का एड्रेस है 1008।
तो ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं बता दे रहा हूँ। खैर, यहाँ से अगर आप समझना चाहते तो इसको भी आप समझ सकते थे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा मार्क्स है, ये एक पॉइंटर है, इसमें क्या है, पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस। अब मैं पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस बोलूँगा, ठीक है। तो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है, तो अगर मैं इसकी डी रेफरेंसिंग कर दूँ तो हमें पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू, अच्छा, पॉइंटर के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मुझे किसी भी लोकेशन का एड्रेस पता हो और उस लोकेशन का जो एड्रेस है अगर मैं उसकी डी रेफरेंसिंग कर दूँ तो हमें उस लोकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मार्क्स में 1000 है जो पहले ब्लॉक का एड्रेस है, तो अगर मैं मार्क्स की डी रेफरेंसिंग कर दूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। और ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 5 मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ इस तरह से, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर सी आउट लगाऊं और अगर मैं उसकी डी रेफरेंसिंग कर दूँ स्टार मार्क्स की, है ना, तो हमें पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू जो कि 1 है यहाँ पर, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर है, एक सिंगल पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर 1 मिल गया, तो अब हमें पता चला कि अगर हम मार्क्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो क्या मुझे अगले ब्लॉक्स के एड्रेस मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मार्क्स में अगर 1 ऐड कर दें तो मार्क्स की क्या वैल्यू है? 1000 है। तो अगर उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो मैथमेटिकली ये 1001 होना चाहिए। लेकिन अरे के केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब भी अरे के बेस एड्रेस में, जो कि यहाँ पर मार्क्स है, या बेस एड्रेस नहीं कोई भी एड्रेस हो, जब भी आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये जो हम लोग मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ते हैं जैसा कि 1001 होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होता है। बल्कि ये अगर आप मार्क्स में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1004। आपको समझ में आया? तो जब भी हम बेस एड्रेस में 1 ऐड करेंगे तो अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा, ना कि 1001 बनेगा। तो अरे के केस में पॉइंटर को आपको समझना है कि जब भी आप बेस एड्रेस में 1 ऐड करेंगे तो बेस एड्रेस पहली वाली ब्लॉक का एड्रेस होता है, इसीलिए जब आप 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें दूसरी वाली ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा, है ना, दूसरी वाली ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से सेकेंड ब्लॉक एड्रेस। ये हमारा वेरिएबल है, हमने बड़ा वेरिएबल बना लिया है ताकि नाम से क्लियर रहे। हमने बनाया, क्या लिखा है, सेकेंड ब्लॉक एड्रेस। तो मुझे सेकेंड वाले ब्लॉक का एड्रेस यानी इसका एड्रेस चाहिए, तो अगर मैं मार्क्स +1 लिख दूँ तो मुझे सेकेंड वाले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा, जो बिल्कुल सही मिल जाएगा, है ना। अब अगर मुझे थर्ड वाले ब्लॉक का एड्रेस चाहिए, मैं लिखता हूँ थर्ड। तो थर्ड वाले अगर मुझे ब्लॉक का एड्रेस चाहिए तो मैं सेकेंड वाले ब्लॉक के एड्रेस में अगर 1 ऐड कर दूँ तो भी मुझे थर्ड वाले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन ये सेकेंड वाला जो ब्लॉक है ये भी तो मार्क्स +1 है, तो अगर मैं इसको मार्क्स +1 से रिप्लेस कर दूं तो टोटल ये क्या हो गया, मार्क्स +2 हो गया। तो अगर मैं मार्क्स में 2 ऐड कर दूं, यानी कि अरे के बेस एड्रेस में 2 ऐड कर दूं, तो वो थर्ड वाले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मार्क्स में 3 ऐड कर दूं तो ये फोर्थ वाले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। और जब भी हम मार्क्स में इसी तरह से एक एक बढ़ा के ऐड करेंगे तो हमें अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस मिलता जाएगा। तो पॉइंट अरे के केस में आपको ये चीज़ें समझना है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा है मार्क्स, ओके। अब अगर मैं क्या करता हूँ, सी आउट, अगर मैंने लिखा मार्क्स +1 तो ये क्या होगा, मार्क्स +1 इज़ द एड्रेस ऑफ सेकेंड ब्लॉक। और अगर ये सेकेंड ब्लॉक का एड्रेस है तो मुझे अगर इसकी डी रेफरेंसिंग करनी है, इस तरह से हमने डी रेफरेंसिंग कर दी तो मुझे सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और एक बार नहीं, मैं इसको 1/4 टाइम कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूँ, ये मैं 3 ऐड कर दूँ, यहाँ पर 4 ऐड कर दूँ, तो मुझे हर एक ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। और उनकी हम कर रहे हैं क्या, डी रेफरेंसिंग, तो उन ब्लॉक्स की हमें वैल्यू भी मिलती रहेगी, है ना। तो ये है ना कमाल का।
तो अभी मैं बताऊंगा, ये चीज़ें आपको पता है, थोड़ा सा भी आप और अच्छे से अभी देखते रहिए इसको पूरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक एरर आ गई थी इसलिए कि क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे डबल लगाना पड़ेगा। ओके, मैंने एक ही लगाया था, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है कोडिंग करते समय। ओके, तो मैं इसको एक बार और रन कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो भी हमने अरे में वैल्यू रखा है ना, वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मार्क्स प्लस जीरो लिख देता हूँ, चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि जीरो ऐड करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो हमने मार्क्स प्लस जीरो लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, 0 1 2 3 4। तो क्या मैं ये बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इसको एक लूप के अंदर रख दूँ, और जो ये 0 1 2 3 4 बढ़ रहा है इसको मैं आई से रिप्लेस कर दूँ, है ना? बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ फार आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले सी आउट को इसके अंदर कर दूँगा, और इस जीरो की जगह पर मैं लिख दूँगा क्या, आई, और यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, तो भी आप देखोगे कि हमारी सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम बेस एड्रेस में अगर 1 1 ऐड करते रहें, 1 1 ऐड करते रहें, तो मुझे क्या होगा कि हर एक ब्लॉक का एड्रेस मिलता जाएगा। और अगर मुझे हर एक ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा और उसकी अगर मैं डी रेफरेंसिंग करता रहूँ, तो हमारी सारी वैल्यूज़ जो अरे में है वो मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको कुछ और बताता हूँ, आप समझिए उसको भी, क्योंकि अरे के बारे में जो भी हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर ये आपने सीखा। अच्छा, पहले आप ऐसा भी तो लिखते थे, आप लिखते थे आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और सी आउट आप लिख देते थे मार्क्स ऑफ आई। आप क्या लिखते थे, मार्क्स ऑफ आई। इस बार मैं क्या करता हूँ, लाइन चेंज नहीं करूँगा, इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पर सी आउट लगा के एक इंडल यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए। तो जब आप ऐसे लिख रहे थे तो भी तो वैल्यूज़ प्रिंट हो जा रही थी, तो नीचे वाला हमें मेथड सीखने की ज़रूरत क्यों है ना? क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से आप वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो, तो इतना पॉइंटर का दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, पहली बार भी वही वैल्यू प्रिंट है, दूसरी बार भी वही वैल्यू प्रिंट है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये लिखा है आपने, ये इंटरनली ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बात है, ऐसे ही होता है। जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है इंटरनली, जब आप वैल्यू प्रिंट करते हैं। जब आप वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि हम इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हटा दे रहे हैं, और अब मुझे यूजर से इनपुट चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सी इन लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स ऑफ आई। अच्छा, मैं इनपुट ले रहा हूँ तो कोई चक्कर नहीं, मैंने लिखा मार्क्स ऑफ आई। ओके, चलिए पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखना आप, अभी मुझे इनपुट करने के लिए बोला जाएगा वैल्यूज़, तो मैं वैल्यू इंटर करूँगा। ओके, तो मुझे वैल्यू इंटर करना है, तो मैं स्पेस सेपरेट करते हुए वैल्यू को हमने इनपुट कर दिया, तो ये दूसरी बार प्रिंट हुआ है, ये पहली बार और ये दूसरी बार प्रिंट हो गया है। ठीक, तो इतना हमारा काम हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पर और समझिए, जैसे अभी हमने बोला कि ये वाला जो चीज़ है वो इंटरनली ऐसे कन्वर्ट होता है, तो ये वाला इंटरनली किस में कन्वर्ट होगा? देखिए, यही सेम चीज़ तो लिखा है, अगर ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला भी तो इंटरनली इसी में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ लिख के दिखाऊं तो भी हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, सी से इसका कंपैरिजन आप मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सी में हम लोग एड्रेस ऑफ ए आर ऑफ आई लिखते थे, है ना? तो वहाँ पर क्या होता था, इंटरनली वो ए आर प्लस आई में कन्वर्ट होता था, लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, हमने वैल्यू एंटर कर दी तो हमारा वो सारी चीज़ें फिर से प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने सीखा कि जो हमारा ये मार्क्स ऑफ आई होता है वो इंटरनली स्टार ए आर ऑफ आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू को ना इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने उनको इनिशियलाइज कर लिया। ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा और इसको आप समझिए। अच्छा, मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमारे अरे में है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्लस आई कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया है। हमने क्या किया कि प्लस आई कर करके मार्क्स में एक एक ऐड कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर मार्क्स को नहीं चेंज कर रहे हैं। मार्क्स में बेस एड्रेस था, वही बेस एड्रेस पहले से है ना। तो मैं अब क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मान लीजिए इसको हमने कमेंट आउट कर दिया और आपने क्या सोचा कि अगर मुझे स्टार मार्क्स करने पर क्या हो रहा है, पहली वाली वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या करूँ, मार्क्स को एक बढ़ाना है तो हम मार्क्स प्लस प्लस कर दें और फिर से सी आउट लगा के मैं स्टार अगर मार्क्स लिख दूँ तो क्या मुझे दूसरी वाली ब्लॉक की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं मार्क्स में 1 ऐड कर रहा हूँ तो मतलब कि एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं मार्क्स प्लस प्लस लिख दूँ तो ये मार्क्स प्लस प्लस करने से क्या मार्क्स में दूसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस चला जाएगा। तो इसको समझिए, जो यहाँ पर ये पॉइंटर होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने बनाया है ये सेकंड ब्लॉक थर्ड, ये पॉइंटर है। ओके, ये हमने मिस्टेक कर दिया था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मार्क्स है ना, ये एक पॉइंटर तो है लेकिन कांस्ट पॉइंटर है। कांस्ट, CONST, कांस्ट पॉइंटर है। मतलब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हम मार्क्स प्लस 1 करके जो भी रिजल्ट आए उसको यूज कर सकते हैं। मार्क्स में कुछ ऐड करके जो भी रिजल्ट आए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मार्क्स में चेंजेज नहीं कर सकते। जब हम लिखते हैं मार्क्स प्लस 1 तो हम मार्क्स में चेंजेज नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं क्या, MAR, मार्क्स प्लस प्लस, जब हम लोग मार्क्स प्लस प्लस लिखते हैं तो जो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है वो मार्क्स में ही चली जाती है। तो मतलब हम लोग मार्क्स को चेंज कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये पॉइंटर तो है लेकिन कांस्ट पॉइंटर है जिसकी वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो आप ऐसा कभी भी ना लिखें, ये एरर देगा। एरर देगा। मैं आपको रन करके दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमारा प्रोग्राम देखिए रन हो रहा है और ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेके एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑफ रेंड। ओके, तो यहाँ पर एरर दे रहा है, तो आप ऐसा तो कभी भी नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, मैं आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। क्योंकि आप मार्क्स को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाइए स्टार पी लेट से, और उसमें हम मार्क्स को रख दे रहे हैं। तो मार्क्स में क्या था, पहले आरे के ब्लॉक का बेस एड्रेस था तो पी में भी चला गया, है ना, पी में भी चला गया। तो अगर मैं अब यहाँ पर मार्क्स ऑफ आई ना लिख के पी प्लस आई लिखूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि मार्क्स और पी दोनों में क्या आ गया, सेम चीज़ है ना। हमने एड्रेस कॉपी कर दिया, जो भी मार्क्स में एड्रेस था उसको हमने पी में कॉपी कर दिया। तो पी भी वही काम करेगा जो मार्क्स काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए 1 to 4 टाइम हमारा क्या है, वैल्यू प्रिंट हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि ये 5 टाइम्स लूप चल रहा है, 5 टाइम्स लूप चल रहा है। हम चाहें तो p प्लस प्लस भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर हम लोग p प्लस प्लस कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करें, स्टार p की वैल्यू को प्रिंट करें। मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्टार p की वैल्यू को मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ। मैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैंने लिखा और ब्रैकेट में हटा दे रहा हूँ। मैंने लिखा क्या, स्टार पी, ओके, और इंटर लगा दिया। उसके बाद मैं ना पी प्लस प्लस कर सकता हूँ। देखिए जब मैं पी में क्या है, पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस, उसमें पी प्लस प्लस कर दूंगा तो वो दूसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। जब दूसरे वाले ब्लॉक के एड्रेस में पी प्लस प्लस होगा तो वो तीसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। तो हम यहाँ पी प्लस प्लस लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स के साथ में अगर हम चाहें कि मार्क्स प्लस प्लस लिखें और यहाँ स्टार मार्क्स प्रिंट करें, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन पी के साथ में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि p यहाँ पर एक कांस्ट पॉइंटर नहीं है, p एक नॉर्मल पॉइंटर है। तो उसमें हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन मतलब इंक्रीमेंट, मतलब सिंपली आप क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, है ना। तो ये पॉइंटर का आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो आई गेस कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ कवर कर लिया है जो भी चाहिए। ओके, यस।
तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इसका पॉइंटर का अरे के साथ में जो भी यूज़ होता है सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। थैंक यू।